नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गुजरात के नवसारी जिले में लखपति दीदियों से बातचीत की। इस मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल भी उनके साथ मौजूद थे। ये कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया था। लखपति दीदी वे महिलाएं होती हैं जो स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी होती हैं और सालाना 1 लाख रुपए या उससे अधिक की घरेलू आय अर्जित करती हैं। इस आय की गणना कम से कम 4 कृषि मौसमों या व्यावसायिक चक्रों के आधार पर की जाती है, जिससे औसत मासिक आय 10,000 रुपए से अधिक रहती है और ये आर्थिक रूप से टिकाऊ भी बन जाती है। लखपति पहल का उद्देश्य विभिन्न सरकारी विभागों, मंत्रालयों, निजी क्षेत्र और बाजार भागीदारों के साथ समन्वय बनाकर के आजीविका के विविध अवसरों को बढ़ावा देना है। इस रणनीति में आयोजनाओं का एक केंद्रीय क्रियान्वयन और निगरानी भी शामिल हो जाती है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी मंच पर 5 लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे और सभा को भी संबोधित करेंगे। इसके साथ ही वे गुजरात सरकार की जी सफल यानी कि गुजरात स्कीम फॉर एडवांसिंग लाइवलीहुड ऑफ अंत्योदय फैमिली और जी मैत्री यानी कि गुजरात मेंटरशिप एंड एक्सेलरेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इनकम योजनाओं की भी जो है वो शुरुआत करेंगे। जी मैत्री योजना उन स्टार्टअप्स को वित्तीय और इसके साथ ही मेंटरशिप सहायता प्रदान करेगी जो ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुधार के लिए काम कर रहे हैं। वहीं जी सफल योजना के तहत गुजरात के 2 आकांक्षी जिलों और 13 आकांक्षी ब्लॉकों की स्वयं सहायता समूह SHG की महिलाओं को वित्तीय सहायता और उद्यमशीलता का परीक्षण दिया जाएगा। श्री भूपेंद्र भाई पटेल આપણા નવસારીના સાંસદ અને કેન્દ્ર સરકારમાં મારા સાથી કેન્દ્રીય મંત્રી ભાઈ CR પાટીલ, મંચ ઉપર ઉપસ્થિત પંચાયતના સદસ્ય, आ लखपति दीदियों, अन्य जनप्रतिनिधिगण और यहाँ बड़ी संख्या में आए विशेष करके मेरी माताएं, बहनें और बेटियां, आप सभी को नमस्कार। थोड़ा दिवस पहला મહાકુંભમાં માં ગંગાના આશીર્વાદ મળ્યા હતા અને આજે માતૃશક્તિના આ મહાકુંભમાં મને આશીર્વાદ મળ્યા છે। महाकुंभ में माता गंगा के आशीर्वाद मिले और आज मातृशक्ति के इस महाकुंभ में आप सभी माताओं बहनों के आशीर्वाद मिले। आज महिला दिवस का ये दिन गुजरात की मेरी मातृभूमि और इतनी बड़ी संख्या में आप सब माताओं, बहनों, बेटियों की उपस्थिति इस विशेष दिन आपके इस प्यार, स्नेह और आशीर्वाद के लिए मैं मातृशक्ति को सर झुकाकर नमन करता हूं। गुजरात की इस धरती से मैं सभी देशवासियों को
देश की सभी माताओं बहनों को महिला दिवस की शुभकामनाएं भी देता हूं। आज यहां गुजरात सफल और गुजरात मैत्री इन 2 योजनाओं का शुभारंभ भी हुआ है। अनेक योजनाओं के पैसे भी महिलाओं के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर किए गए। मैं इसके लिए भी आप सभी को बधाई देता हूं। साथियों, आज का दिन महिलाओं को समर्पित है। हम सबके लिए महिलाओं से प्रेरणा प्राप्त करने का दिवस है। महिलाओं से कुछ सीखने का दिवस है। और आज के इस पवित्र दिवस पर मैं आप सभी का अभिनंदन भी करता हूं, आभार भी व्यक्त करता हूं। आज इस दिन मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैं दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति हूं। जब मैं कहता हूं ना मैं दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति हूं, मैं जानता हूं कई लोगों के कान खड़े हो जाएंगे। आज पूरी ट्रोल सेना मैदान में उतर जाएगी, लेकिन मैं फिर भी दोहराऊंगा कि मैं दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति हूं। मेरी जिंदगी के अकाउंट में करोड़ों माताओं, बहनों, बेटियों का आशीर्वाद है और ये आशीर्वाद निरंतर बढ़ता जा रहा है। और इसलिए मैं कहता हूं मैं दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति हूं। माताओं, बहनों और बेटियों का यह आशीर्वाद मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है, सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी पूंजी है, मेरा सुरक्षा कवच है। साथियों, हमारे यहां शास्त्रों में नारी को नारायणी कहा गया है। नारी का सम्मान यही समाज और देश के विकास की पहली सीढ़ी होती है। इसलिए विकसित भारत बनाने के लिए, भारत के तेज विकास के लिए आज भारत विमेन लेड डेवलपमेंट की राह पर चल पड़ा है। हमारी सरकार महिलाओं के जीवन में सम्मान और सुविधा दोनों को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। हमने करोड़ों महिलाओं के लिए शौचालय बनवाकर उनका सम्मान बढ़ाया। और मेरे उत्तर प्रदेश की काशी की बहनें तो अब शौचालय शब्द का प्रयोग नहीं करती हैं। वो कहती हैं ये तो मोदी जी ने इज्जत घर बनाया है। हमने करोड़ों महिलाओं के बैंक खाते खुलवाकर
उन्हें बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा। हमने उज्ज्वला सिलेंडर देकर उन्हें धुएं जैसी तकलीफों से भी बचाया। कामकाजी महिलाओं को पहले गर्भावस्था में सिर्फ 12 हफ्ते की छुट्टी मिलती थी, 12 अठवाडिया। सरकार ने इसे भी बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दिया, 26 अठवाडिया। 3 तलाक के खिलाफ कानून की हमारी मुस्लिम बहनें बरसों से डिमांड कर रही थी। 3 तलाक के खिलाफ सख्त कानून बनाकर हमारी सरकार ने लाखों मुस्लिम बहनों का जीवन तबाह होने से बचाया है। जब कश्मीर में आर्टिकल 370 लागू था तो वहां की बहनें, बेटियां कई अधिकारियों से वंचित थी। अगर वो राज्य के बाहर किसी से शादी कर लेती थी तो पुश्तैनी संपत्ति पाने का उनका अधिकार छीन जाता था। आर्टिकल 370 की दीवार गिरने के बाद जम्मू कश्मीर में भी महिलाओं को वो सारे अधिकार मिले हैं जो भारत की बेटियों को, बहनों को मिलते हैं। भारत का हिस्सा होने के बावजूद भी मेरी माताएं, बहनें, बेटियां कश्मीर में उससे वंचित थी। और संविधान का डोल पीटने वाले लोग आंखें बंद कर करके बैठे थे। महिलाओं का अन्याय उनके लिए चिंता का विषय नहीं था। संविधान का सम्मान कैसे होता है, ये मोदी ने धारा 370 हटा करके देश के चरणों में समर्पित कर दिया। साथियों, आज समाज के स्तर पर, सरकार के स्तर पर, बड़ी बड़ी संस्थाओं में महिलाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा राजनीति का मैदान हो या खेल का मैदान, न्यायपालिका हो या फिर पुलिस, देश के हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में, हर आयाम में महिलाओं का परचम लहरा रहा है। 2014 के बाद से देश के महत्वपूर्ण पदों पर महिलाओं की भागीदारी बहुत तेजी से बढ़ी है। 2014 के बाद ही केंद्र सरकार में सबसे ज्यादा महिला मंत्री बनी। संसद में भी महिलाओं की मौजूदगी में बड़ा इजाफा हुआ। 2019 में पहली बार हमारी संसद में 78 महिला सांसद चुनकर आई थी। 18वीं लोकसभा में, यानी इस बार भी 74 महिला सांसद लोकसभा का हिस्सा है। हमारी अदालतों में, न्यायपालिका में भी महिलाओं की भागीदारी उतनी ही बड़ी है। जिला न्यायालयों में महिलाओं की उपस्थिति 35% से ज्यादा पहुंच गई है। कई राज्यों में सिविल जज के तौर पर
नई भर्तियों में 50% या उससे ज्यादा हमारी बेटियां ही चुनकर आई हैं। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। इनमें से करीब करीब आधे स्टार्टअप में कोई न कोई महिला निदेशक की भूमिका में। भारत अंतरिक्ष में, स्पेस साइंस में अनंत ऊंचाइयों को छू रहा है। वहां भी ज्यादातर बड़े मिशन को महिला वैज्ञानिकों की टीम लीड कर रही है। हम सबको ये देखकर गर्व होता है कि आज दुनिया में सबसे बड़ी संख्या में महिला पायलट हमारे भारत में है। हम यहां नवसारी के इस आयोजन में भी नारी शक्ति के सामर्थ्य को देख सकते हैं। इस आयोजन की पूरी जिम्मेदारी महिलाओं ने संभाली है। इतने बड़े आयोजन की सुरक्षा में जो पुलिसकर्मी और ऑफिसर तैनात हैं, वे सबके सब महिलाएं ही हैं। कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, डीएसपी से लेकर वरिष्ठ ऑफिसर्स तक यहां की सुरक्षा व्यवस्था महिलाएं ही संभाल रही हैं। ये नारी शक्ति के सामर्थ्य का ही उदाहरण है। अभी कुछ देर पहले मैं यहां स्वयं सहायता समूह से जुड़ी आप में से ही कुछ बहनों से भी बात कर रहा हूं। मेरी बहनों के वो शब्द, आप सबका ये उत्साह, ये आत्मविश्वास, ये दिखा रहा है कि भारत की नारी शक्ति का सामर्थ्य क्या है। ये दिखा रहा है कि भारत की नारी शक्ति ने कैसे देश की प्रगति की बागडोर थाम ली। मैं आप सभी से मिलता हूं तो मेरा ये भरोसा और पक्का हो जाता है कि विकसित भारत का संकल्प अब पूरा होकर ही रहेगा। और इस संकल्प की सिद्धि में हमारी नारी शक्ति की सबसे बड़ी भूमिका होगी। माताओं बहनों, हमारा गुजरात तो विमेन लेड डेवलपमेंट यानी महिलाओं के नेतृत्व में विकास का बड़ा उदाहरण है। गुजरात ने देश को सहकारिता का सफल मॉडल दिया। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी आप सब बहनें जानती हैं, गुजरात का सहकार का मॉडल यहां की महिलाओं के श्रम और सामर्थ्य से ही विकसित हुआ है। अमूल की चर्चा तो आज पूरी दुनिया में है। गुजरात के गांव-गांव से लाखों महिलाओं ने दूध उत्पादन को एक क्रांति बना दिया। गुजरात की बहनों ने न केवल खुद को आर्थिक रूप से सक्षम बनाया, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई ताकत दी। गुजराती महिलाओं ने ही लिज्जत पापड़ की शुरुआत की। आज लिज्जत पापड़ अपने आप में
सैकड़ों करोड़ रुपए का एक ब्रांड बन गया है। माताओं बहनों, मुझे याद है जब मैं यहां मुख्यमंत्री के रूप में आपकी सेवा में था, तब हमारी सरकार ने बहनों बेटियों के हितों को ध्यान में रखते हुए चिरंजीवी योजना, बेटी बचाओ अभियान, ममता दिवस, कन्या केळवणी रथ यात्रा, कुंवरबाईनु मामेरू, 7 फेरा समूह लग्न योजना, अभयम हेल्पलाइन, ऐसे कितने ही काम किए थे। जब नीतियां सही होती है तो नारी का सामर्थ्य कैसे बढ़ता है, गुजरात ने ये पूरे देश को दिखाया है। जैसे अभी मैंने दूध सहकारिता की बात की, डेयरी के काम से जुड़ी इन महिलाओं के लोगों के खातों में गुजरात ने ही पहला એવું નહોતું, કાં તો કેશ આપે કાં તો ભાઈઓ પૈસા લઈ જાય। આપણે તો નક્કી કરી દીધું એ વખતે ડેરીમાંથી દૂધના પૈસા બહેનોના ખાતામાં જમા થશે, કોઈ ભાઈ એમાં હાથ ન લગાવી શકે और सीधे पैसे बहनों के खाते में ट्रांसफर करना शुरू किया था। आज उसी तरह देश के करोड़ों लाभार्थियों के खातों में कितनी ही योजनाओं का पैसा सीधा उनके खाते में पहुंचा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के जरिए हजारों करोड़ रुपए के घोटाले बंद हुए, गरीबों को मदद मिल रही है। साथियों, गुजरात में ही भूज भूकंप के बाद जब घरों का पुनर्निर्माण हुआ तो हमारी सरकार ने वो घर भी महिलाओं के नाम कर दिए। અને એ જે પરંપરા આપણે શરૂ કરી કે સરકારનું મકાન હવે બહેનોના નામે જ મળશે, આજે આખા દેશમાં आज जो पीएम आवास योजना चल रही है ना, वो सारी बातें वहां पर देश भर में लागू है। એટલું જ નહીં, બાળકને નિશાળમાં દાખલ કરે ને તો પાછળ બાપનું જ નામ હોય। મેં નક્કી કર્યું ના, માનું નામ પણ હોવું જ જોઈએ। 2014 के बाद से अब तक करीब 3 करोड़ महिलाएं घर की मालकिन बन चुकी है। साथियों, आज पूरी दुनिया में जल जीवन मिशन की भी बड़ी चर्चा है। जल जीवन मिशन के जरिए आज देश के गांव-गांव में पानी पहुंच रहा है। पिछले 5 साल में ही लाखों गांवों के 15.5 करोड़ घरों तक पाइप से पानी पहुंचाया गया है। इतने बड़े मिशन की सफलता में महिला पानी समितियां, महिलाओनी पानी समितियों આપણે ગુજરાતમાં શરૂ કરી હતી, હવે આખા દેશમાં ચાલે છે। પાણી સમિતિઓને બડી ભૂમિકા નિભાઈ અને આ મહિલા પાણી સમિતિઓનું મોડલ ગુજરાતે જ આપ્યું છે। आज यही मॉडल पूरे देश में पानी के संकट को हल कर रहा है। साथियों, जब हम पानी की समस्या के समाधान की बात करते हैं तो पानी को बचाना यानी जल संरक्षण भी उतना ही जरूरी हो जाता है। आज देश भर में एक अभियान चलाया जा रहा है, कैच द रेन, बूंद बूंद पानी को पकड़ो। कैच द रेन का मतलब है
जहां बारिश का पानी गिरे उसे व्यर्थ नहीं जाने देना। सीमનું પાણી सीमમાં ने घरનું पानी घરમાં, उस पानी का रक्षण करना। और मुझे खुशी है कि आज ये अभियान हमारे नवसारी के सांसद सीआर पाटिल जी के नेतृत्व में देश भर में आगे बढ़ रहा है। और मुझे बताया गया है कि नवसारी की आप सभी बहनों ने भी इस दिशा में बहुत अच्छा काम किया है। बारिश के पानी को बचाने के लिए नवसारी में तालाब, चेक डैम, बोरवेल रिचार्ज, कम्युनिटी सॉक पिट जैसे 5000 से ज्यादा निर्माण पूरे कर किए जा चुके हैं। एक जिले में ये बहुत बड़ी बात है। अभी भी जल संरक्षण से जुड़े सैकड़ों कार्य नवसारी में चल रहे हैं। अभी सीआर मुझे बता रहे थे पिछले 2-3 दिन में ही 1100 और काम हो चुके हैं। आज भी 1000 परकोलेशन पीट बनाने का काम किए जाना है। नवसारी जिला रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी जल संरक्षण में गुजरात के सबसे आगे रहने वाले जिलों में से एक है। मैं इस उपलब्धि के लिए नवसारी की मेरी माताओं, बहनों, बेटियों को विशेष तौर पे बधाई देता हूं। आज હું જોતો હતો એક જ જિલ્લામાંથી આ લાખો માતાઓનો મહાકુંભ, અને હું જોતો જાણે દીકરો ઘેર આવે અને માનો ચહેરો કેવો મલકાય એમ બધાના ચહેરા આજે મલકાતા હતા। અને આ તો એવો દીકરો જેને તમે ત્રીજી વાર પ્રધાનમંત્રી બનાવ્યો, આપના આશીર્વાદથી બને છે। અને એટલે દીકરો ઘેર આવે ને માનું મોં મલકાય એમ આજે અહીંયા દરેક માના ચહેરા પર ये संतोष, ये आनंद અને આશીર્વાદના ભાવ મારા જીવનને ધન્ય બનાવતા। साथियों, गुजरात की महिलाओं का सामर्थ्य, गुजरात के उदाहरण किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। यहां पंचायत चुनावों में 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। जब आपने मुझे प्रधान सेवक के तौर पर दिल्ली भेजा तो उसी अनुभव को, उसी प्रतिबद्धता को मैं देश में लेकर के गया। जब देश को नई संसद मिली तो हमने सबसे पहला बिल नारी शक्ति के लिए पास किया। आप संसद में जो नवुं भवन बन्યું છે ને એમાં પહેલું કામ અમે આ કર્યું બહેનો માટે, અને એ મોદીની માતાઓ બહેનો માટેનો समर्पण भाव व्यक्त कर। और आप जानती हैं नारी शक्ति बंधन अधिनियम से जुड़ी हुई सबसे गर्व की बात क्या है? एक सामान्य पृष्ठभूमि, एक आदिवासी परिवार से आने वाली हमारी राष्ट्रपति जी ने इस बिल को मोहर लगाई, मंजूरी दी। वो दिन दूर नहीं जब आप में से कोई सांसद या विधायक बनकर ऐसे ही मंच पर बैठा हो। साथियों, गांधी जी कहते थे देश की आत्मा ग्रामीण भारत में बसती है। गांधी जी के
કે દેશનો આત્મા ભારતના ગામડા. आज मैं उसमें एक पंक्ति और जोड़ता हूं. ग्रामीण भारत की आत्मा ग्रामीण नारी के सशक्तिकरण में बसती है. इसलिए हमारी सरकार ने महिलाओं के अधिकारों को और महिलाओं के लिए नए अवसरों को बड़ी प्राथमिकता दी. आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है. देश की इस आर्थिक प्रगति को जो नींव है वो आप जैसी करोड़ों महिलाओं ने ही रखी है. इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की अहम भूमिका है. आज देश की 10 करोड़ से ज्यादा महिलाएं 90 लाख से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप चला रही है. स्व सहायता समूह. इनमें से 3 लाख से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप अकेले गुजरात में काम कर रहे हैं. हमने देश की आर्थिक प्रगति के लिए इन करोड़ों महिलाओं की आमदनी बढ़ाने का संकल्प लिया. हम इन बहनों को लखपति दीदी बना रहे हैं. करीब 1.5 करोड़ महिलाएं ऐसी हैं जो लखपति दीदी बन चुकी है. अगले 5 वर्षों में हम कुल 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का संकल्प लेकर चल रहे हैं. और जिस तेजी से बहनें काम कर रही है उससे तो लगता है शायद हमें इतना इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा, उसके पहले ही हो जाए. माताओं बहनों, जब हमारी एक बहन लखपति दीदी बनती है तो पूरे परिवार का भाग्य बदल जाता है. महिलाएं अपने काम में गांव की दूसरी महिलाओं को भी जोड़ती है. और मेरा तो विश्वास है जिस काम को माताएं बहनें हाथ लगाती है ना, उस काम का गर्व भी बढ़ जाता है. धीरे धीरे घर से शुरू हुआ काम एक आर्थिक आंदोलन बन जाता है. सेल्फ हेल्प ग्रुप के इसी सामर्थ्य को निखारने के लिए बीते 10 वर्षों में हमारी सरकार ने इसके बजट को 5 गुना बढ़ा दिया. बजट 5 गुना बढ़ा दिया. इन स्वयं सहायता समूहों को 20 लाख रुपए तक का बिना गारंटी का लोन दिया जा रहा है. 20 लाख रुपया અને પણ કોઈ ગેરંટી નહીં, વગર ગેરંટી મળે. सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को नए कौशल और नई तकनीक से जुड़ने के रास्ते भी दिए जा रहे हैं. साथियों, आज देश की नारी शक्ति हर आशंका को परास्त करके, हर संदेह को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रही है. जब हमने ड्रोन दीदी योजना शुरू की तो कई लोगों को आशंका थी. उन्हें ड्रोन जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी और ग्रामीण महिलाओं के बीच तालमेल होने पर ही संदेह था. उनको लगता नहीं ये कैसे कर सकती. लेकिन मुझे अपनी बहनों बेटियों की प्रतिभा और लगन पर पूरा भरोसा. आज नमो ड्रोन दीदी अभियान से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में, खेती में नई क्रांति हो रही है. और इस क्रांति का नेतृत्व करने वाली बहनों को लाखों रुपयों की आय हो रही है. पूरे गांव में उनका सम्मान बदल जाता है. घर, परिवार, रिश्तेदार, गांव
बड़े गर्व के साथ पायलट दीदी को देख रही है, ड्रोन दीदी को देख रही है। इसी तरह बैंक सखी और बीमा सखी जैसी योजनाओं ने गांवों में महिलाओं को नए अवसर दिए। ग्रामीण बहनों के सशक्तिकरण के लिए कृषि सखी और पशु सखी अभियान शुरू किए गए। इनसे लाखों बहनें जुड़ी, उनकी आय बढ़ रही है। बहनों बेटियों, सरकार के ऐसे सारे प्रयासों का ज्यादा से ज्यादा लाभ गुजरात की महिलाओं तक पहुंचे, इसके लिए गुजरात सरकार ने 10 लाख और महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का अभियान शुरू कर दिया। मैं इसके लिए भूपेंद्र भाई को, गुजरात सरकार को शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मैंने लाल किले से प्रधानमंत्री के बाद जब पहली बार मुझे लाल किले पर से देश को संबोधन करने का अवसर मिला था और मेरे पहले संबोधन में मैंने एक चिंता व्यक्त की थी और मैंने कहा था कि जब बेटी शाम को अगर देर से घर आती है तो माँ और बाप दोनों उसे नोच लेते हैं। कहां गई थी, क्यों देर से आई, कहां थी, सैकड़ों सवाल पूछते हैं। और मैंने सवाल उठाया था कि बेटियां अगर बाहर से देर से आ जाए तो सैकड़ों सवाल तो पूछ लेते हो, लेकिन क्या कभी बेटा देर रात घर आता है तो कभी उसको भी तो पूछा करो, बेटे कहां गए थे, किसके पास थे, क्या कर रहे थे। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकने के लिए, एक बेहतर समाज बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है। बीते दशक में हमने महिला सुरक्षा को बहुत बड़ी प्राथमिकता दी। उनके खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकने के लिए नियम कानूनों को हमने और सख्त बनाया। महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराधों की तेजी से सुनवाई हो, दोषियों को तेजी से सजा हो, इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया गया। अभी तक ऐसी करीब 800 कोर्ट्स, 800 जेटली नवी कोर्ट देश भर में स्वीकृत की गई है और इनमें से ज्यादातर ने काम करना शुरू कर दिया। इनमें रैप और पॉस्को से जुड़े करीब 3 लाख केस तेजी से निपटाए गए। बहनों અને બાળકો સાથે જોડાયેલા આવા અપરાધોના 3 લાખ કેસ એમાં ચુકાદા લાવી દેવામાં है। ये हमारी सरकार है जिसने रैप जैसे संगीन अपराध में बलात्कार करे ने અમે આવીને કાયદો બદલ્યો અને આવા પાપીને फांसीना माचड़े लटकावानो हो। फांसी की सजा, ये हमने कानून बदला। हमारी सरकार ने 24/7 24 कलाक 365 दिवस वीमेन हेल्पलाइन को मजबूत किया। महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर शुरू किए। देश भर में ऐसे 800 के करीब सेंटर चालू हो चुके हैं। इनसे भी 10 लाख से अधिक महिलाओं को मदद मिली।
साथियों, अब जो भारतीय न्याय संहिता देश में लागू हुई है, अंग्रेजों के काले कानून को हमने हटाया। देश की आजादी के 75 साल के बाद ये पुण्य कार्य करने का सौभाग्य आप सबने मुझे दिया। और क्या बदलाव किया? उसमें महिला सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों को और ज्यादा सशक्त किया गया है। भारतीय न्याय संहिता में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर एक अलग अध्याय जोड़ा गया है। हम सभी की, पीड़ित बहनों की, समाज की ये शिकायत थी कि अपराध होने पर बेटियों को तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख यही सिलसिला चलता है। न्याय का लंबा इंतजार करना पड़ता है। भारतीय न्याय संहिता में इसका भी ध्यान रखा गया है। बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों में 60 दिन के भीतर आरोप तय हो, 45 दिन के भीतर फैसला सुनाया जाए, ये व्यवस्था बनाई गई है। पहले पीड़ित को पुलिस थाने आकर एफआईआर करवानी पड़ती थी, पुलिस स्टेशन जरूर पड़े। हम नए कानून में कहीं से भी एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। इससे पुलिस को भी फौरन कार्रवाई करने में आसानी होती है। जीरो एफआईआर के प्रावधान के तहत कोई भी महिला अपने ऊपर अत्याचार होने पर किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करा सकती है। एक और प्रावधान किया गया है कि अब रेप विक्टिम का बयान पुलिस ऑडियो वीडियो के माध्यम से भी दर्ज कर सकती है। इसे भी कानूनी मान्यता दी गई है। पहले मेडिकल रिपोर्ट में भी काफी समय लग जाता था। अब डॉक्टरों द्वारा मेडिकल रिपोर्ट आगे बढ़ाने के लिए भी 7 दिन का समय तय कर दिया गया है। इससे पीड़ित महिलाओं को काफी मदद मिल रही है। साथियों, ये जितने भी नए प्रावधान भारतीय न्याय संहिता में किए गए हैं, इनके परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। सूरत जिले का एक उदाहरण है। पिछले साल अक्टूबर में वहां एक बेटी के साथ गैंग रेप की दुखद वार्ता हुई। वारदात गंभीर थी। भारतीय न्याय संहिता के बाद इस केस में सिर्फ 15 दिन के भीतर आरोप तय हुए और कुछ सप्ताह पहले दोषियों को उम्र कैद की सजा भी हो गई। 15 दिवस में પોલીસે કામ પૂરું કર્યું, ન્યાયની પ્રક્રિયા ચાલી અને ટૂંકા ગાળામાં જન્મટીપની સજાએ થઈ ગઈ। भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद देश भर में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की सुनवाई में बहुत तेजी आई है। यूपी के अलीगढ़ में एक अदालत ने नाबालिग से रेप के मामले में 20 साल की जेल की सजा सुनाई है। ये यूपी में भारतीय न्याय संहिता के तहत पहली सजा है जिसमें आरोप पत्र दाखिल होने के 30 दिन के भीतर सजा सुनाई गई। कोलकाता की एक अदालत ने 7 महीने की बच्ची से रेप के मामले में दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। ये सजा अपराध के 80 दिनों के भीतर सुनाई गई। देश के अलग अलग राज्यों के उदाहरण ये साफ दिखाते हैं कि भारतीय न्याय संहिता ने, हमारी सरकार ने जो अन्य फैसले लिए हैं, उन्होंने कैसे नारी की सुरक्षा को बढ़ाया है और नारी को जल्द न्याय भी सुनिश्चित किया है। माताओं बहनों, सरकार के मुखिया के रूप में
के सेवक के रूप में आप सबको ये विश्वास दिलाता हूं कि आपके सपनों के रास्ते में कोई बाधा नहीं रहने दूंगा। एक बेटा जिस भाव से मां की सेवा करता है, उसी भाव से मैं भारत मां और मेरी इन माताओं बहनों की सेवा कर रहा हूं। मुझे भी पक्का भरोसा है आप सबका ये श्रम, ये लगन, ये आशीर्वाद इसी से 2047 तक, જ્યારે ભારતની આઝાદીના 100 વર્ષ થાય, 2047 में विकसित भारत का हमारा जो लक्ष्य है, ये लक्ष्य पूरा होकर रहेगा। इसी भाव के साथ आप सभी को, देश की हर माता बहन बेटी को एक बार फिर महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए, दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए, भारत माता की। आज नारी का आवाज तेज चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। आज जब हम वंदे मातरम कहते हैं तो भारत माता के साथ साथ देश की करोड़ों माताओं के लिए भी वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नारी शक्ति को श्रद्धांजलि दी और महिलाओं के योगदान को सराहा। प्रधानमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए घोषणा की कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने वाली महिलाओं द्वारा संचालित किया जाएगा। उन्होंने कहा, हम विमेंस डे पर अपनी नारी शक्ति को नमन करते हैं। हमारी सरकार ने हमेशा से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम किया है, जो हमारी योजनाओं और कार्यक्रमों में साफ तौर पे झलकता है। आज जैसा कि वादा किया गया था, मेरी सोशल मीडिया संपत्तियों को उन महिलाओं द्वारा संभाला जाएगा जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई। साथ ही आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में महिलाओं के असाधारण योगदान का जश्न मनाने के लिए एक अनूठा कदम भी उठाया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स उन महिलाओं को सौंप दिए जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। उन्होंने बताया कि सुबह से ही लोग प्रेरणादायक पोस्ट जो है वो देख पा रहे हैं, जहां असाधारण महिलाएं अपनी कहानियां साझा कर रही हैं और दूसरों को भी प्रेरित करने का काम भी कर रही हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इन महिलाओं की समर्पण भावना और उपलब्धियां महिलाओं की असीम क्षमता को जो है वो साफ तौर पे दर्शाती है। उन्होंने कहा कि आज और हमेशा हम एक प्रगतिशील भारत के निर्माण में उनकी भूमिका को स्वीकार करते हैं। प्रधानमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से दोहराया कि लोग इन अद्भुत महिलाओं की प्रेरणादायक कहानियां देख रहे हैं जिन्होंने अपनी यात्रा को साझा किया है। भारत के विभिन्न कोणों में से आई और विभिन्न क्षेत्रों में से उत्कृष्टता प्राप्त कर चुकी ये महिलाएं मिलकर के नारी शक्ति, भारतीय महिलाओं की ताकत का प्रतीक दे रही हैं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस।